हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि अनंत तक, इन्फिनाइट तक होगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे छोटी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। किसी भी संख्या का बड़ी पूछा जाए वह क्या होगा? अनंत, इन्फिनाइट। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर वैसी संख्या जिसे प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दी जाए उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें जीरो को सम्मिलित, मतलब जीरो स्टार्टिंग में डाल दें तो यह जीरो क्या हो गया? मिल गया इसमें। तो जीरो से जब स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इत्यादि सब रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। इसमें क्या हो गया? प्राकृत संख्या जिसे 1, 2, 3, 4 में जीरो सम्मिलित हो गया, इसी को हम लोग पूर्ण संख्या। अब सबसे छोटी की बात रहेगा तो क्या हो जाएगा? शून्य। सबसे छोटी के बाद शून्य। देखिए यहाँ पर तो जीरो को सम्मिलित कर दी जाए उसे पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? शून्य। बड़ी इसमें भी पूछा जाए तो अनंत। अब देखिए सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इत्यादि। यहाँ पर दो से विभाजित हो जाता है। देखिए दो से यहाँ पर दो क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। दो, जैसे 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2 यहाँ पर कट गया। पूर्णतः जो विभाजित हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या। आइए अब देखते हैं हम लोग विषम संख्या वैसी संख्या, ओड नंबर। यहाँ पर देखिए पहले समझ लीजिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जा सकता है। सम संख्या को 2n, यहाँ पर देखिए समझिएगा, 2n के रूप में सम संख्या को लिखा जा सकता है, जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या। n बराबर प्राकृत संख्या। तो n के जगह पर 1, 2, तो देखिए यहाँ पर 2n, तो n के जगह पर 1 रखें तो 2, n के जगह पर रखें 2, तो 1 के बाद 2 तो 4, 3, तो क्या होगा? 6। देखिए इस सम संख्या आ रहा है 2, 4, 6। यहाँ पर प्राकृत संख्या 1, 2, 3, तो यह 2n के रूप में है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जा सकता है। विषम संख्या, ओड नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 2 से यहाँ पर 1 है तो 1 भाग देंगे, नहीं लगेगा। 3 नहीं लगेगा। 2 1 जा 2, यहाँ पर देखिए 1 शेष बच गया, तो यह पूर्णतः विभाजित ना है। यह क्या है? पूर्णतः विभाजित नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया। और सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। विषम संख्या को 2n-1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n क्या है? प्राकृत संख्या।
अब उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसे पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए वैसी संख्या जो पूर्ण संख्या को तो पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े 0 1 0 0 1 2 3 को, इसको धनात्मक कर जोड़ के रूप में, ऋणात्मक तो ऋणात्मक जैसे 0 के इधर -1 -2, इधर पॉजिटिव 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि। इधर इन्फिनाइट भी हो जाएगा, इधर भी इन्फिनाइट। यहाँ पर देखिए तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होता है, या माइनस अनंत बोले, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक के छोड़कर एक के गुणनखंड और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो स्वयं से विभाजित हो, जैसे 1 2 3 4 5 लिखे। यहाँ पर देखिए एक के छोड़ना है तो एक के हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद स्वयं से, तो 2 क्या होता है स्वयं से, 3 भी स्वयं से, 4 देखिए करता है 2 2 जा 4, यह क्या हुआ 2 से विभाजित हो गया इसलिए 4 नहीं होगा। 5 स्वयं से है, 6 कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 6 से और 3 से भी, इसलिए अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, एक के तो छोड़ देना है तो 2 3 5, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। इस प्रकार से अपना लिखते जाइएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होती है, 2 होती है। अब उसके बाद आइए भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक या अपने को छोड़कर और दूसरी भी संख्या से विभाजित हो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 4 6 8 10, या स्वयं से को छोड़ देना है, स्वयं जैसे 2 3 5 था, बाकी इसको छोड़ देना है, और जितना भी रहेगा उसके छोड़ के, स्वयं को छोड़ के, उसके बाद यह जितना होगा उसी को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इसी को रूढ़ बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और बड़ी रहेगा कभी भी संख्या तो अनंत होता है। परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर समझिए P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P क्या है, पूर्णांक है और Q भी क्या है, पूर्णांक है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2 लिखें तो यह पूर्णांक है, और नीचे 1 तो यह भी क्या है, पूर्णांक के रूप में, तो 2/1 -2/3 यह सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। जैसे रहेगा 22/7, यह भी क्या है, पूर्णांक। और विस्तार से इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा परिमेय के लिए। आइए अब देखते हैं। एक बात और समझ लीजिए, इसमें P/Q पूर्णांक संख्या है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P के जगह बटा 0 तो यह क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, इसलिए इन्फिनाइट परिमेय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए वो उसके बाद अपरिमेय संख्या देखते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, √35 √2 √44 2 पाई डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, तो रूट में है जो निकल जाए, जो रूट से बाहर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए वास्तविक संख्या, तो वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच आता है उसे
वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ कोई भी संख्या को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। अब लिख के नोट्स भी बना सकते हैं, आप लोग को मिलता रहेगा। थैंक्स।